उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको 30 डेज प्री ब्राइडल स्किन केयर और इसके साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग ब्यूटी ड्रिंक बनाना सिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। आपको अगर आपकी शादी नज़दीक है तो 1 महीना पहले अगर आप इस तरह से हमारे तरीके पे अमल करेंगे तो ना सिर्फ आपके हाथ पाँव और फेस खूबसूरत हो जाएगा, बल्कि शादी के दिन तक आपके चेहरे के दाग धब्बे और जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं स्किन के रिलेटेड दूर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम इसमें नाइट आपकी जो स्किन केयर रूटीन है वो शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना रात को जो मेकअप वगैरह है, कोई भी काजल या कोई भी लोशन फाउंडेशन कुछ भी लगाया हुआ है उसको रिमूव कर लीजिए और इसके लिए जस्ट आप रोज़ वाटर में इनको डिप कीजिए पैड्स को और उसके बाद अपने फेस पे साफ़ कर लीजिए, या फिर आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी बाज़ार के बने हुए जो है क्लिनज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इससे, और नेचुरल आपका फेस बहुत अच्छी तरह से वॉश हो जाता है। अब फेस वॉश बनाने के लिए आप बहुत ही आसान है, एक डब्बिया में बना के रख लीजिए ये पाउडर को। ये थोड़ा सा आपने बेसन ले लेना है और राइस फ्लोर ले लेना है, इन दोनों को इक्वल अमाउंट में बना के इसमें जब आपने मिक्स करना हो बस 1 टीस्पून जितना आपने शहद डाला और इसका मास्क फेस पे लगा ले। 5 से 7 मिनट लगा रहने दें इसको फेस पे, उतनी देर अपने दूसरे काम करते रहें। रात को सोने से पहले अगर आप ये वाली नाइट स्किन केयर रूटीन अपनी अप्लाई करेंगे तो आपके बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग रिज़ल्ट इसके मिलेंगे। तो 5-7 मिनट इसको लगा के इसके बाद अपना फेस जो है आप इसको वॉश कर लीजिए, लेकिन गर्म पानी से मत आपने इसको धोइएगा। कोशिश करें कि ताज़ा पानी जो लें और उससे अपना चेहरा धो लीजिए। अब इसके बाद हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक लोशन या आप सीरम कह लें बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने ये इसमें बीटरूट लिया है, आप इसमें रोज़ पेटल्स भी ले सकते हैं, गुलाब की पत्तियाँ। तो ये 2 टेबलस्पून जितना हमारे पास चुकंदर ग्राइंड किया हुआ है, और इसके साथ मैं इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड करूँगी और एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी। विटामिन ई के कैप्सूल जो हैं ये आपके आई पैचेस वगैरह को और डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करेंगे, और एलोवेरा जो है आपकी रफ स्किन को अनइवन स्किन को जो है वो बेहतरीन आपको स्मूथ सिल्की कर देगी। इसके अलावा जो इसमें बीटरूट हम शामिल कर रहे हैं ये आपके डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन को बहुत जल्द रिमूव कर देते हैं और आपकी स्किन जो है वो पिंकिश बेबी स्किन हो जाती है अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं। एक ही दफ़ा आप इसको बना के रख लें तो ये आपका 15 दिन आसानी से निकल जाते हैं, तो आपको डेली की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब आपने अगर 3 टेबलस्पून बीटरूट लिया है तो 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ले लें और 3 कैप्सूल्स ले लें। इसी अमाउंट के साथ आप इनको बना के रखते जाएं, जितनी अगर ये ख़त्म होंगे फिर दोबारा से आप इसको बना सकते हैं। थोड़ी सी अमाउंट ही इसकी, बहुत थोड़ा सा ये यूज़ होता है, लेकिन आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर देता है और आपकी स्किन जो है बहुत बेबी स्किन की तरह ग्लो करती है। सुबह उठ के आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शाइन आपकी फेस पे आ जाती है। तो ये आप DIY जो होममेड लोशन या सीरम कह लें, आप इसको बना के फेस पे अप्लाई भी कीजिए और विंटर्स में वैसे रेगुलर भी यूज़ किया कीजिए, तो बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आई क्रीम भी स्पेशल कोई भी लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ साथ, क्योंकि इसके अंदर हमने विटामिन ई भी शामिल किए हैं कैप्सूल, और इसके साथ बीटरूट भी शामिल किया है जो कि आपकी स्किन को नेचुरल पिंकिश ग्लो देगा और बहुत ज़बरदस्त कोरियन ग्लास स्किन आपकी बन जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर। चलिए ये देखें, इस तरह से आप कोई भी छोटा सा कंटेनर, कोई भी बॉक्स, कोई डब्बी लेके उसके अंदर आप इसको सेव कर लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। और अगर विंटर्स में बाहर ठंड है तो आप इसको बाहर भी 10 से 15 दिन के लिए इजीली रख सकते हैं। अब ये थोड़ी सी आपने इस तरह से लेके तो अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है। अब अगर आप बीटरूट नहीं भी डालना चाहते तो बीटरूट को का सिर्फ आप इसमें जूस भी शामिल कर सकते हैं
और अगर बीट रूट नहीं है तो आप 1 गुलाब या 2 गुलाब की पत्तियां लेके उनको अच्छी तरह से कूट लीजिए, चॉप कर लीजिए या पीस लीजिए इसको हावन दस्ते में, तो उसकी भी पेस्ट इस तरह से बना सकते हैं, जो कि नेचुरल आपका सीरम बन जाएगा। ये ना सिर्फ आपके फेस को बल्कि आपके हाथ पाँव को भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज कर देगा। बहुत ही खूबसूरत आपकी पिंकिश हाथ पाँव की स्किन हो जाएगी, बेबी स्किन हो जाएगी आपकी, बहुत नरम मुलायम, और ड्राइनेस आपकी सारी जो है इससे रिमूव हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है हमारे आई लैशेज़ और आईब्रोज़ की। तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप कैस्टर ऑयल यूज़ किए। कैस्टर ऑयल जो है आपकी आईब्रोज़ को भी थिक करेगा, और इसके अलावा लैशेज़ जो हैं आपकी अगर उतरने लग गई हैं उनको भी ठीक कर देता है। और इसके अलावा अगर डार्क सर्कल्स हैं तो उनके नीचे स्पेशली अगर आप रात को लगाएं तो इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और थोड़ा सा अगर आंखों में चला भी जाता है तो ये नुकसान नहीं देता। और एक बेहतरीन ड्रिंक आप इसके अलावा डेली रात को कोशिश करें कि पिएं। शादी से 1 महीना पहले 1 गिलास दूध लेके इसके अंदर आपने आधा चम्मच हल्दी डालनी है, 1 चम्मच शहद, 1 पिंच जो है दालचीनी पाउडर, और 1 पिंच आप इसमें इलायची पाउडर डाल लें या 2 से 3 इलायचियाँ डालें, और बादाम का तेल जो है 2 से 3 ड्रॉप्स डाल के, अगर सैफरॉन है तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इन सबको आप थोड़ा सा बॉईल करके तो इनको डेली पीजिए, आपको बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपको सर से पाँव तक आपको बेहतरीन हेल्दी, आपका अंदर से सारा सिस्टम बेहतरीन कर देगा। आपके सर के बाल जो हैं वो भी खूबसूरत हो जाएंगे, नाखून आपके बहुत शाइन करेंगे, फेस आपका ग्लो करेगा। और आपकी अगर हार्मोनिक कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो ये अमेजिंग ब्यूटी ड्रिंक्स जो है ये आपको बहुत फ़ायदेमंद देगा। तो इसको सिर्फ 1 महीना आप यूज़ कर लें, आप खुद इसके रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएंगे कि बहुत ज़बरदस्त आपको इसने फ़ायदा दिया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड में आपने कोशिश करनी है कि रात को सोने से पहले नाक में और नाफ में थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाएं। नाफ में जो तेल लगाना है इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है, इसके लिए मैं अलहदा से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि इसके कितने फ़ायदे हैं। कोई भी तेल आप ले सकते हैं जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, सरसों का तेल है या बादाम रोगन है या ऑलिव ऑयल है, कोई भी हो, सिर्फ जस्ट 1 से 2 ड्रॉप्स बस काफ़ी हैं, जो कि रात को सोने से पहले आपने लगाने हैं। तो आई होप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।